खबर राजधानी जयपुर से है। शिक्षा संकुल में व्यावसायिक शिक्षकों का आंदोलन लगातार दूसरे दिन भी जारी है। 11 वर्षों से सेवाएं दे रहे प्रशिक्षक अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर डटे हैं। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने स्थायी जॉब पॉलिसी लागू करने, लंबित वेतन और मानदेय का समयबद्ध भुगतान, नई निविदा की विवादित शर्तों में संशोधन, पीएबी रिपोर्ट के अनुसार मानदेय 25,000 रुपये करने और एसएससी प्रमाण पत्र का अतिरिक्त भार शिक्षकों पर नहीं डालने की मांग उठाई है। शिक्षकों का कहना है कि जब तक मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं होता है तब तक उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। संवाददाता कुणाल भटनागर ने युवाओं से बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ बातचीत हुई है। हड़ताल पे बैठे हैं क्योंकि मुझे 12 महीने का तो पहले का वेतन नहीं मिला है और अभी भी 5-7 महीने हो गए हैं, वेतन नहीं मिल रहा है। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको उनकी ज़रूरत की चीज़ें अवेलेबल नहीं करवा पा रही हूँ। तो अब बताओ मेरे मतलब नौकरी करने का क्या औचित्य रह जाता है अगर मैं अपने बच्चों की ज़रूरतें ही पूरी नहीं कर सकती। तो कल फिर हम पिछले 2 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं क्योंकि हमने पिछले कई सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। और हम जैसे 10-10, 12-12 महीने तक तनख्वाह नहीं है तो हम घर परिवार कैसे चलाएं। आज हमारे साथ में जो स्टाफ साथी काम करते हैं उनको 1 महीने की तनख्वाह नहीं मिलती है तो वो उलट पॉजिटिव नंबर देने के लिए वापस प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार का स्तर बहुत लो है। आज शिक्षा मंत्री जी मिले, मंत्री जी ने साफ बोला कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आपने कहा बंद करो, हमने बंद कर दी, आपने कहा चालू करो, हमने चालू कर दी। हमारी एक ही मांग है कि हरियाणा मॉडल हो या स्थायी पॉलिसी ऐसी बने जो समय पर वेतन मिल सके। जैसे हरियाणा है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, शिमला है, बहुत सारे राज्यों में, जम्मू कश्मीर है, वहाँ स्थायी पॉलिसी बनी हुई है। ऐसा राजस्थान में क्यों नहीं है? वहाँ भी डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी डबल इंजन की सरकार है। तो हमारी एक ही मांग है कि स्थायी पॉलिसी बने और जो ये कंपनियां हैं इनको बाहर करे, जो समय पे वेतन। व्यावसायिक शिक्षक लगातार दूसरे दिन भी शिक्षा संकुल में धरने पर बैठे हुए हैं और अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई जो आश्वासन है वो यहाँ पर नहीं मिला। यहाँ आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये आप जो है तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम प्रदेश भर के जो हिस्से हैं वहाँ से व्यावसायिक प्रशिक्षक है वो जो है जयपुर पहुँचे हैं और आज दूसरे दिन भी जो इनका अनिश्चितकालीन धरना है वो यहाँ पर जारी है। हम बातचीत कर लेते हैं क्योंकि आज जो है इनकी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से भी बातचीत हुई है। बातचीत में संतुष्टपूर्वक जवाब नहीं मिलने के कारण खासी जो नाराजगी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज आप शिक्षा मंत्री से भी मिले, क्या कुछ रहा आपको आश्वासन? आज हम शिक्षा मंत्री से मिले लेकिन उन तरफ से कोई आश्वासन नहीं था। उन्होंने यही बोला कि भाई हमने आपको पहले हटाया, उसके बाद वापस लगाया। उनका कोई औचित्य नहीं है कि भाई व्यावसायिक शिक्षा में कुछ सुधार हो। हम पिछले 11 साल से व्यावसायिक शिक्षा में लगे हुए हैं और बच्चों को हुनरमंद बना रहे हैं, लेकिन मोदी जी की योजना होने के बाद भी जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री को लोगों ने चुना है और मंत्री बनाया है, कोई किसी प्रकार से हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमारा सरकार से एक ही आग्रह है कि भाई जल्द से जल्द इसकी सुनवाई हो ताकि जो बच्चे पढ़ाई जिनकी बाधित हो रही है उसको सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। और जिस प्रकार से बीजेपी की जो राज्य है वहाँ पर स्थायी पॉलिसी लागू कर रखी है, इसी प्रकार से राजस्थान में स्थायी पॉलिसी लागू की जाए। ये हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि ताकि हमारा शोषण कंपनियों की तरफ से बंद हो सके। आप भी यहाँ पर आए हैं, लगातार बात हुई और सकारात्मक जो है जवाब आपको नहीं मिला, नाराजगी आप में है, क्या मांग रखना चाहते हैं? सर हम एक ही मांग है हमारी स्थायीकरण, क्योंकि जब अदर राज्यों में सब कुछ अच्छा कर दिया है तो हमारे साथ क्यों नहीं। अब हम कब तक के 15 साल से लगे हुए हैं सर, ना हमें सैलरी टाइम पे मिलती है, ना हमें कोई जॉब सुरक्षा है। अब 15 दिन के लिए बढ़ा दिया, कभी 1 महीने के लिए बढ़ा दिया, कभी 3 महीने के लिए बढ़ा दिया, घर बैठा दिया सर। और हमें 9 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, उन बच्चों को हम क्या जवाब दें? वो पूछते हैं हमारे सर कहाँ हैं, व्यवसाय शिक्षक कहाँ हैं, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हम कैसे कराएं। कभी 1 महीने के लिए हटा देते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो सर ये स्थायी पॉलिसी तब तक नहीं होगी तब तक ना ग्राउंड लेवल पर इसका कोई समाधान होगा। क्योंकि लगातार व्यावसायिक शिक्षकों की जो स्थिति है ग्राउंड पर वो काफ़ी जो है ख़राब हालत में है और लगातार सालों से इनके द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। स्थायी पॉलिसी जो है लागू करने की मांग की जा रही है, महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है, जिसके कारण मजबूरन समय समय पर ये प्रदर्शन करते हैं। अब की बार शिक्षा संकुल में तमाम जो व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं
वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। सरकार की तरफ से अभी इस पूरे मामले में कोई सकारात्मक जो रुझान है वो नहीं देखने को मिला है। आज शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात की और जिस तरह का जवाब मिला उससे जो अभ्यर्थी हैं उनमें खासी नाराज़गी देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन ममतेश के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क जयपुर।